हेलो एवरीवन, फाइनली आप लोगों का जितना भी इंतजार था वो खत्म हो गया है। खास तौर पर उन बच्चों का जिनका एग्जाम 21, 22, 23, 24 जनवरी को है। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभी जस्ट जाकर के कर लेना। लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान में रखनी है, किस तरीके से एडमिट कार्ड को फिल आउट करना है, वो सारी चीजें मैं अभी जस्ट कुछ 5 से 6 मिनटों में आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। उसके बाद वन बाय वन बात करेंगे क्या कुछ एडवाइजरी है, किस तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है, और बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ध्यान में आपको रखना होगा, और क्या कुछ इस बार नया देखने को मिलने वाला है जो इससे पहले हमें नहीं मिलता था। ठीक है, तो सबसे पहले आइए आप लोग इधर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जेईई मेंस 2026 जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट जो आपको मिलेगा इधर क्लिक करना है। यह है जेईई मेंस का ऑफिशियल वेबसाइट। इधर आपको मिलेगा पब्लिक नोटिस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नोटिस ऑलरेडी आया हुआ है कल का ही कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है 21, 22, 23, 24 जनवरी वाले बच्चों का। ठीक है, लेकिन डाउनलोड कहां से करना है? डाउनलोड करने के लिए नीचे आना है, कैंडिडेट एक्टिविटी एडमिट कार्ड फॉर जेईई मेंस 2026। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ये पेज ओपन हो रहा होगा जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल आउट करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो उस वजह से मेरे को नहीं डालना। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो एडमिट कार्ड आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इस बच्चे का एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे टॉप पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपका रोल नंबर, जो कि आपको आपके सिस्टम पर भी मिलेगा जहां आप एग्जाम दे रहे होंगे। ये क्रॉस चेक कर लेना। उसी के साथ साथ आपकी फोटो भी वहां पर दिखेगी सिस्टम पर। तो फोटो और अपना जो रोल नंबर है वो जरूर से मैच कर लेना जिस भी सिस्टम पर आपको बिठाया जा रहा हो। देन उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। जैसे कि आप देख सकते हो मीडियम आपका इंग्लिश है जो आपने सेलेक्ट किया था। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपको सिटी इंटीमेशन में ऑलरेडी मिला हुआ है। उसके बाद जो शिफ्ट आपको मिला हुआ है इधर आप देख सकते हो सेकंड शिफ्ट में इस बच्चे का एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग आप देख सकते हो 3 to 6 PM। अब टाइमिंग तो ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर जो एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम है वो है 2:30 PM, क्योंकि अगर एक बार गेट क्लोज हो गया तो ये मान लो कि फिर उसके बाद आपके लिए कोई एंट्री नहीं है और आपको बाहर ही होना पड़ेगा। तो इसीलिए टाइम गेट क्लोजिंग से आप थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाना तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर 2:30 बजे गेट क्लोज हो रहा है तो आप लगभग यहाँ पर 2 बजे तक अंदर एंट्री बना लो। समझ रहे हो बात को? वैसे तो एंट्री तो आपकी 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम आपका 1 बजे से स्टार्ट है और जो क्लोजिंग टाइम है गेट क्लोजिंग का वो है 2:30, और 3 से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा होगा तो 30 मिनट्स पहले आपको अंदर कर दिया जाए। उसके बाद ये आपका प्रॉपर एड्रेस है जहां पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये एड्रेस आप एक बार अगर नजदीक हो तो कोशिश करना कि या तो आपको 100% श्योर हो कि हाँ पर्टिकुलर एड्रेस उस जगह पर है जहां आप सोच रहे हो, या फिर आप जाकर के एक बार पहले ही विजिट कर लेना ताकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको अलग से नहीं निकलवाना है। ये जो एडमिट कार्ड वाला पेज है उसी में ही आपको हाफ पोर्शन में नीचे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आपको अपना एक फोटो यहाँ पर प्लेस करना होगा। फोटो वो हो अगर जो आप लोगों ने एडमिट कार्ड में दिया है तो ज्यादा बेटर होगा। लाइक ये वाला फोटो है तो ज्यादा बेटर है। अगर नहीं है तो आप सेम कपड़े पहन करके फोटो क्लिक करा करके निकलवा सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं करना, आपके पास पहले से फोटोज हैं तो उनमें से भी आप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपको लगाना है अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इधर ये करना होगा। इधर करना होगा आपको अपना सिग्नेचर। लेकिन एक चीज याद रखना, सिग्नेचर करने से पहले ये आप पढ़ लेना यहाँ पर कि जो सिग्नेचर करना है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही करना है इन्विजिलेटर के सामने। तो ये आप घर से करके मत लेकर के जाना, ये याद रखना। ये कहां पर करना है? आपको एग्जाम हॉल में ही ये आपको करना रहेगा, इन्विजिलेटर के सामने। ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा। इसके अलावा क्योंकि अभी और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, ये तो बेसिक चीजें हो गई। लाइक आपका एडमिट कार्ड हो गया, उसको फिल कैसे किया आप लोगों ने, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फिल आउट किया। ठीक है, फोटो आपने चिपका दिया। उसके साथ में आपको एक फोटो और कैरी करना होगा अपने साथ में। ठीक है, देन थोड़ा सा आगे हम मूव ऑन करेंगे तो यहाँ आप देखोगे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि लगभग यहाँ पर 28 29 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एडमिट कार्ड को साथ में लेकर के जाना, ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड ही भूल गए। उसके साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जो भी चीजें करनी है वो आप लोगों ने कर ली होंगी। ठीक है, देन जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो है कि आप लोग वहां पर टाइम से पहले पहुंच रहे हो। ऐसा ना हो कि गेट क्लोज हो गया उसके बाद आप वहां पर एंट्री बना रहे हो तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हो गई। उसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि जब आप एग्जाम हॉल से लीव कर रहे होंगे पेपर देने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम पहले हो गया तो आप पहले आ जाओगे। सभी बच्चों को एक साथ बाहर निकालने को मिलेगा।
तो आपको वहां कोई भी ऐसा जल्दीबाजी नहीं करना है। अगेन एक चीज और, आपकी बायोमेट्रिक होगी वहां पर, बायोमेट्रिक, और अगर आप बीच में कहीं भी वॉशरूम वगैरह जा रहे हो तो अगेन बायोमेट्रिक होगी। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जो यहाँ पर दे रखी है, तो वो एज यूजुअल बेसिक ही है जो आपको ऑलरेडी पता होती है। बाकी आपको वहां पर चीटिंग नहीं करना है, एक दूसरे के सिस्टम पर नहीं देखना है, इधर उधर एक दूसरे को पास नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी मूवमेंट आपकी हो रही है ये एआई के थ्रू सब कुछ डिटेक्ट हो जाता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है। बाकी आपको एडमिट कार्ड के साथ अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था वो, साथ में एक फोटो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, और बाकी क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हो उनके लिए भी इन्होंने बोला हुआ है। अगर आपको मैं यहीं पर दिखाऊं तो पॉइंट नंबर 13 में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इधर आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें आप लेकर जा सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर बता रखी हैं। हाँ, जैसे कि आपका पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल हो गई, आप पानी की बोतल लेकर जा सकते हो। ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन पॉइंट लेकर के जा सकते हो, बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन क्या होता है कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है, सिंपल जिसमें आपकी रिफिल वगैरह दिख रही हो, ट्रांसपेरेंट हो और वो जेल वगैरह का ना हो, आप लेकर के जा सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट A4 साइज में आपको लेकर के जाना, ड्यूली फिल्ड मतलब फिल किया हुआ होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ ये आपको लेकर जाना होगा, और एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है। तो कुछ ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ रहे हो तो उसमें आपको अपना वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। तो इतने कुछ बेसिक रूल्स हैं जो ध्यान में रख। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट एडवाइजरी दी हुई है। अब एडवाइजरी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यही सब बताया हुआ है। एडवाइजरी में चीजें कम डराया ज्यादा है, कि यही कि अगर आप यहाँ पर चीटिंग वगैरह करने की सोचते हो तो आपके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी जाएगी, और आप 3 साल तक कोई भी एनटीए से रिलेटेड एग्जाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ यहाँ पर बोला गया है। अगर आप वहां पर कुछ भी ऐसा यूएफएम जैसी कुछ भी चीजें क्रिएट करते हो तो फिर आप प्रॉब्लम में होंगे, ये सब कुछ इन्होंने बताया है। फिर अपने सिस्टम के बारे में बताया हुआ कि हम सब कुछ एनालाइज कर रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या मूवमेंट है, सब कुछ आपको एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेके आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो वो भी खुद एआई के थ्रू ही सारी चीजें डिटेक्ट कर रहे होंगे। मॉनिटर, ठीक है, सेंटर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड सिस्टम, तो सब कुछ इन्होंने वहां पर इनबिल्ड किया हुआ है। अब लिखा हुआ है, बाकी कितनी सच्चाई है वो तो हमें नहीं पता है, क्योंकि जो सिस्टम वहां पे रखे होते हैं, जितना मुझे पता है वहां पर वेबकैम भी नहीं होता है। अब वो किससे डिटेक्ट करेंगे किससे नहीं करेंगे वो टोटली उनका प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। देन जो अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर डिक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट। जिन बच्चों ने आधार के थ्रू अपना फॉर्म फिल नहीं किया था उन बच्चों के लिए यहाँ पर ये एक और डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है जो उन्हें फिल आउट करना होगा। अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें आपको फिल आउट करके, और ये सर्टिफिकेट एज ए सर्टिफिकेट आपको ये भी लेकर के जाना है जो आपका ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। लेकिन ये उन बच्चों को लेकर जाना है जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म आधार के अलावा किसी अनदर डॉक्यूमेंट से फिल किया था, उन बच्चों को ये लेकर जाना है। बाकी सभी को लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा, हालांकि आपको पता है जब आपने फॉर्म फिल किया था, लेकिन आप फिर भी भूल रहे हो, आपको रिमाइंड नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हो टाइप, ये आपको दिख सकता है फोटो आईडी अपलोडेड बाय कैंडिडेट, टाइप में आधार कार्ड, और ये आपका आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको दिख रहे हैं। तो इट मींस आपको पता रहेगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज किया है। अगर आधार कार्ड यूज किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं किया है तो नॉन आधार वाला डिक्लेरेशन भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आधार कार्ड को लेकर के। इसके अलावा और एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद एग्जाम सेंटर हॉल में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अगर वो सब आपको जानना तो उसके लिए रात को लाइव सेशन होगा, क्योंकि हर सैटरडे संडे आप लोगों के साथ मेरा लाइव सेशन रहेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी टाइम मुझे मिलता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना है कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है फटाफट डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो बताइए, और आपका सेंटर कहाँ और किस शिफ्ट में है वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं खुद प्लान कर रहा हूँ 1-2 सेंटर पे जाने का, जहाँ पर बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बात की जाए, क्या कुछ रहा, क्या कुछ प्रिपरेशन चल रहा है, और इन फ्यूचर कॉलेज वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हों, और उसके लिए अगर आपको ये सारी चीजें चैनल पर ही चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और इस वीडियो को आप लाइक कर देना अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो। अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर से शेयर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बता, मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्स। थैंक यू।